ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज से गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और तमाम लोग अपने अपने सेवा कार्य में हैं। तमाम चारों तरफ से साधु महात्माओं का एक यहाँ समागम भी हो चुका है। दूर दराज से हर महात्मा आज के दिन श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव, जो कि रिचुअल सेरेमोनियल इवेंट, जो एक दिव्य जो ऑप्टिक्स क्रिएट हुआ है, एक अद्भुत जो आध्यात्मिक ऑप्टिक्स क्रिएट हुआ है, जो क्राफ्टिंग क्रिएट हुआ है और एक अद्भुत माहौल का जो एक सेलिब्रेशन का एक माहौल है। इसमें तमाम संत लोग आए हैं। तो एक चिन्मयानंद जी महाराज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोई जाने पहचाने नाम है, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। उनसे गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा आध्यात्मिक एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर दीजिए। देखो, दो शब्द है, गुरु और पूर्णिमा। पूर्णिमा होता है चंद्रमा में, गुरु हैं हमारे पास। तो गुरु से और पूर्णिमा से क्या अंतर है? वास्तव में गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो मन से होता है। अब मन को ही चंद्रमा कहते हैं। मन शशि चित्त महान, मन ही शशि है, चंद्रमा है। ये मन गुरु महाराज के रूप को पकड़े, उनका सेवा करे। जहाँ आप मन को समर्पण गुरु महाराज से कर दिए तो गुरु महाराज आपके मन को अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं। यही है भगवान शंकर का चंद्रमा, शशि ललाट सिर सुंदर सोहा। शशि माने चंद्रमा, भगवान शिव के ललाट पे सुशोभित होता है। इसका अर्थ है समर्पित भक्त के मन को सद्गुरु पकड़ लेते हैं। और आप सद्गुरु के स्वरूप को पकड़ लो, शिव को अंदर रख लो, तो शिव के जो कलाएं हैं, योग्यताएं हैं, आपके मन में उतरने लगेंगी, आपका मन बदलने लगेगा। यही है चंद्रमा। देखो, पहले होता है, द्वितीया का होता है, फिर वो बहुत और बड़ा होता है और मोटा होता है, होते होते एक दिन पूर्ण विकसित हो जाता है मन, तो उसको कहते हैं आज पूर्णिमा है। इसी तरह गुरु को हम पकड़े, गुरु हमें पकड़ लें हृदय से, हम गुरु को मन में पकड़ लें, तो गुरु भगवान के भीतर जो ईश्वर है, प्रकाश है, बढ़ते बढ़ते साधक के मन में एक दिन पूर्ण रूप से वो प्राप्त कर लेता है। उसी दिन वास्तव में गुरु पूर्णिमा होती है। जैसे गुरु वैसे हम, हमारा मन अधूरा था, आज पूर्ण हुआ गुरु पूर्णिमा। और इसको करने के लिए लगना पड़ेगा। पहले पुण्य आपके भीतर होना चाहिए। पुण्य से युक्त मन ही द्वितीया का चंद्रमा है। वो गुरु महाराज को समर्पित कर दो। जैसे गुरु महाराज चलाएं वैसा चलो, सेवा करो, तो गुरु महाराज का प्रकाश धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगेगा। आपका मन में बदलाव आएगा, दैवी संपत्ति से युक्त हो जाएगा। जो प्रकाश चंद्रमा में पूर्णिमा में पूर्ण रूप से होती है, उसी तरह भगवान गुरु महाराज के भीतर जो ईश्वर का प्रकाश है, धीरे धीरे आपके भीतर बढ़ते 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 जिस दिन गुरु महाराज के स्वरूप को पूर्ण रूप से हृदय में धारण कर लोगे, उनका प्रकाश पूरा होगा, तो आपका मन पूर्णिमा हो जाएगा। गुरु और आपके भीतर जो द्वैत का भाव था वो खत्म हो जाएगा। जैसे गुरु वैसे शिष्य। इसी लक्ष्य की उपलब्धि के लिए संत महात्मा यत्नशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि गुरु का गुरुत्व पाके साधक भी गुरु बन जाता है। और बाहर तो देखो 50 साल से गुरु पूर्णिमा चल रहा है। गुरु पूर्णिमा करके गए, फिर हम अपने घर गृहस्थी में वैसे ही व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वो है कि सदैव गुरु को हृदय में पकड़े। ऐसी श्रद्धा हो कि गुरु के भी विचार में आप उतर आओ। जैसे भगवान शिव के ललाट पे चंद्रमा रहता है, वैसे तुम्हारे मन को गुरु महाराज पकड़ लें, तुम गुरु महाराज के स्वरूप को पकड़ लो। उसी दिन से गुरु पूजा शुरू होती है। और जिस दिन पूर्ण प्रकाश पालोगे, गुरु का गुरुत्व पालोगे, तो गुरु पूर्णिमा पूर्ण होता है।
बोलिए गुरुदेव भगवान की। हाँ, जैसा कि शिव और गुरु के बारे में महाराज जी ने एक्सप्लेन किया, इसके बारे में आध्यात्मिक एक पूरा थियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जो ऋषियों का, रिसर्चरों का, हमारे आर्य पुत्रों का है, वो दिए कि शिव जो कि सनातन सिविलाइजेशन के फादर ऑफ फाउंडर बोला गया है, कि पितामह शिव जो है सनातन संस्कृति है, सनातन सिविलाइजेशन का जो भी आर्किटेक्ट, जो हेरिटेज है, जो भी एक जो स्क्रिप्चर है, जो लिटरेचर है सनातन संस्कृति का, वो पूरा शिव ही इसके क्राफ्टर हैं, शिव ही क्रिएटर है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो शिव गुरु, शिव सचि चित्त बहा, शिव को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। तो गुरु की जो गरिमा है, जो ग्लोरीफाई किया है स्क्रिप्चर ने, तमाम जो आध्यात्मिक भारतीय जो तमाम जो लिटरेचर है वो ग्लोरीफाई किया है, एडमायर किया है। किसको? शिव को, गुरु की ही प्रशंसा से पूरा हमारा स्क्रिप्चर भरा हुआ है, तमाम जो है सो कि लिटरेचर भरा हुआ है, गुरु की महिमा, शिव की महिमा। तो शिव का जो एक सिम्बोलिकली, एक मेटाफोरिकली जो कि सेपरेशन किया है ऋषियों ने पूरी आध्यात्मिक हेरिटेज को सिम्बोलिकली, कि महाराज जी ने जैसे बताया कि चांद, तो चित ही चांद है, उसका जो आध्यात्मिक एक्सप्लेनेशन किया कि शिव कौन है। जानते हैं कि सनातन सिविलाइजेशन का शून्य का कॉन्सेप्ट यानी कि शिव ही शून्य यानी कि आकाशवत, चिदाकाश, यही है चित, जो चांद रहता है, चित आकाशवत हो जाएगा, शून्य प्रकृति के संकल्प विकल्पों से बियॉन्ड हो जाएगा, तब जाके वो सेल्फ रियलाइजेशन, सोल सेंट्रिक हो पाएगा। तो जो सोल सेंट्रिक के लिए, सोल सर्चिंग के लिए शिव स्वरूप महापुरुष की ज़रूरत है। उन्हीं के बताए हुए रोड मैप को एडॉप्ट करके आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को बिगनिंग कर पाएंगे और अपनी डेस्टिनेशन तक अपने पहुंच पाएंगे। तो उस आध्यात्मिक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, उस आध्यात्मिक हेरिटेज तक जाने के लिए, उस आध्यात्मिक जो कि पैरामाउंट है, जो एपेक्स पोजीशन है, जो एक्सेलेंस पोजीशन है, वहाँ तक की अपनी यात्रा को फुलफिल करने के लिए उसका जो रोड मैप है, जो उसका जो मेथड है, वो क्या है? वो शिव स्वरूप सदगुरु महापुरुष के पास है। तो बिना उनके बताए हुए मेथड को, बिना उनके बताए हुए रोड मैप को अपने एडॉप्ट किए हुए, उसके अनुसार अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं करेंगे। वो पूरा जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक प्रक्रिया के द्वारा जो साइंटिफिक प्रोसीजर प्रोसेस है स्क्रिप्चर का, लिटरेचर का, महापुरुषों का, आर्य पुत्रों का, तो उसको जब एडॉप्ट करेंगे, उस मैथमेटिक्स, वो साइंटिफिक तरीके से जब एक प्रोसेस से गुजरेंगे, तभी आप शून्य की अवस्था में जाएंगे, तभी आप प्रकृति के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर ला से बियॉन्ड जाएंगे, और बियॉन्ड जाके जो आपका शून्य का साम्राज्य है उसमें पेनिट्रेट करेंगे। तब जाके इस जीवन मरण के सरकमस्टांस से, इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के वर्तुल से, पुनरपि जीवन, डेथ, बर्थ और रिवर्थ के जो ये सरकमस्टांस है, उससे आप स्केप कर पाइएगा। तो उससे स्केप करने के लिए एक परमात्मा की, इस एक परमात्मा का भजन, एक परमात्मा का चिंतन, तमाम जो भारतीय जो स्क्रिप्चर है, लिटरेचर है जैसा कि बनाया, वो है उसका जो आइडियोलॉजिकली जो फाउंडिंग है, जो उसका एक परमात्मा का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो मोनोथिज्म पर है। मोनोथिज्म ही भारतीय संस्कृति का एक ईश्वरवाद का जो मेन प्रिंसिपल है, आध्यात्मिक प्रिंसिपल है, जो आध्यात्मिक एक परमात्मा का जो फाउंडिंग स्टोन है, वो एक ईश्वरवाद है। तो इस एक ईश्वर का ही पूरी आध्यात्मिक अपने मेटाफोरिक लेते शिव के रूप में शून्य कॉन्सेप्ट है, ज्ञान ही गंगा है, इस तरह से करके एक मोटाफेरिक एक वो पिक्चराइज के जरिए, एक वो जो इमेजिनेशन के जरिए अपनी आध्यात्मिक अनुभव को, अपनी आध्यात्मिक पर्सनल जो कॉग्निशन है, स्वयं की जो अनुभूति है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ड से आप हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मेटाफोरिक, एक सिंबॉलिक के जरिए अपनी पूरी आध्यात्मिक अनुभव को मेटाफोरिकली शिव के रूप में इस तरह से करके अपने आध्यात्मिक विरासत को उन्होंने पोर्ट्रे किया है, उन्होंने इंडोज किया है, उसको सेपरेशन किया है शिव के सिंबॉलिक बना के। यानी कि उनकी जटाएं हैं तो जटाएं से ज्ञान निकलती है, तो यह फिजिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, प्रैक्टिकली नहीं है ये, कि अब रेशनल नहीं है, प्रोग्मेटिक नहीं है,
ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल ये है, मिथिकल है, मैथोलॉजी है इसके अंदर। तो इसको बना के उस साइंस को बोला गया है, एक बाहर का उसको बोलने का वो स्किल है, एक तरीका है ऋषियों का। तो यही महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया कि शिव गुरु और शिव का जो सुन्नत्व का कॉन्सेप्ट है, हर मनुष्य का अविचमेंट का यही लाइफ ऑफ मेन पर्पस है। तो लाइफ ऑफ मेन पर्पस के लिए जो गोल है, जो एम्बिशन है, जो एक्स्ट्रा वो है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, एपेटाइट है, एपेटेंसी है, जो एक्सपेक्ट्रम है जो हमारा, वो है एकेश्वरवाद, शांति, सनातन, इंटरनिटी। अपने हृदय में जो जीवन में अनरेस्ट है, जो एग्जाइटी है, जो डिसोरेस्ट है, उस तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको महापुरुषों के शरण में आना होगा, शिव स्वरूप सदगुरु के शरण में आना होगा। तभी जाके आप इन तमाम प्रकृति का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर लॉ से आप निकल के, प्रकृति के कानून से निकल के परमात्मा के साम्राज्य में पेनिट्रेट करेंगे। और जीवन मरण की ये जो सरकम चांस है, पुनरअपि मरणम का जो सरकम चांस है, उससे बाहर निकल पाइएगा। तो वो सब जानने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को एडॉप्ट करेंगे, तब जाके अपनी आध्यात्मिक लक्ष्य, आध्यात्मिक जो गोल है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।